तो हाँ जी दोस्तों, आज फिर निकल गए अपन एक नई डेस्टिनेशन की ओर। जैसे कि मैंने कसम खाई है कि भाई रोज़ एक नया व्लॉग लेके आऊँगा, तो उसके लिए अपन निकल रहे हैं एक अच्छी जगह। बड़ी मतलब आज मौसम काफ़ी अच्छा है, संडे का दिन है और प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखो आप मौसम के नज़ारे, ये देखिए, देख रहे हो भाई साहब, क्या क्लाउडी मौसम है, शानदार मौसम हो रहा है। और अपन ने उठाई अपनी बाइक और निकल गए अपन एक नई डेस्टिनेशन की ओर। दिनेश को अपन लेंगे साथ में और फिर जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे। तो फिलहाल अपन ने ले लिया है कि ये हार्नेस, ये वाली हार्नेस, ये मैं जेनी के लिए लेके आया था। बट हुआ क्या कि जेनी को ये आ नहीं रही है, तो अपन इसको जेरी को दे देंगे। जेरी अभी छोटी है तो उसके ये आई थिंक आ जाएगी, उसको दे देंगे। ये मैंने दिनेश को बोल तो दिया है भाई तू रेडी होके रखना, पर वो आदमी ऐसा है कि भाई बहुत ढीला है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा और अभी जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो भाई सबसे पहले ये मंदिर देख लो। ये फुलेरा में एंटर करते ही मंदिर है, काली माता का मंदिर है। ये देखो बोर्ड, जय माँ काली। इटावा में पड़ता है ये मंदिर। और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या था कि जब ये मंदिर, अभी तो ये रिनोवेट हो रहा है, पहले ये छोटा ही मंदिर था। उस टाइम हुआ क्या था कि ये जो बाइक है ना, ये तो चाचा जी की बाइक है। इससे पहले हमारे पास एक बाइक थी, होंडा CD 100, हाँ CD 100 बाइक थी। उस बाइक को लेके ये जो मंदिर बना था, इसका इनॉग्रेशन था, तो पापा और उनका एक फ्रेंड लेके आए थे उस बाइक को। अब कोइंसिडेंसली उस बाइक में क्या पेट्रोल बहुत कम था, तो यहाँ बाइक वाइक खड़ी करके, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, नया मंदिर बना था उस टाइम पे, तो बाइक खड़ी करके वो दर्शन करने के लिए चले गए अंदर। अंदर गए ना, तो पीछे से देखा भाई बाइक गायब, किसी ने बाइक उठा ली। अब किस्मत इतनी सही थी कि वो बाइक में पेट्रोल कम था। आगे जाके वो, जैसे कि उसने चोरों ने जो गाड़ी उठाई थी, उन्होंने आगे जाके गाड़ी चलाई ना, तो वो कुछ देर बाद में गाड़ी बंद हो गई। अब बंद होने के बाद में क्या हुआ कि वो गाड़ी को वहीं छोड़ के भागने लगे। तो ऐसे में गया वो बाइक भाई हाथ आ गई, वरना तो उस दिन वो बाइक जाने वाली थी। आज इस मंदिर को बने हुए लगभग मेरे को लगता है ये, मैं 11वीं 12वीं में था तब बना था ये मंदिर, और आज इस मंदिर को बने हुए हो गए करीबन 7-8 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने सोचा इस मंदिर की कहानी आपको बता दूँ। तो दोस्तों फाइनली अपन पहुँच गए हैं जेरी के पास। जेरी को दिखा रहे हैं उसके हार्नेस। अब जेरी देख के हो रही है एक्साइटेड। ठीक है भाई, तो खेल हाँ बन चलते हैं अंदर। अंदर देखा तो भाई साहब ये लगे पड़े हैं इस काम में। अब यार ये जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं इसका, पर इसको लेके तो जाना पड़ेगा। अब कैसे लेके जाएं? तो भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हो रही है गणेश चतुर्थी की तैयारी। बाकायदा अपन गणेश जी को घर लाएंगे, उनको विराजमान करेंगे और उनका जो 7-8-10 दिन का जो होता है, उसके बाद उनका विसर्जन करेंगे। तो इसके बीच उठा के लेके जाना पड़ेगा अब इसको। तो भाई घर झूठ बोल के फाइनली इसको ले ही आया। और ये देखो भाई, आप भी देखो नज़ारे, क्या व्यू आ रहा है बाइक से, देख के मज़ा ही आ गया। फ़िलहाल मैंने इसको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, पर ये भी समझ ही जाएगा कहाँ जा रहे हैं। तो ये पहुँच गए हम फाइनल डेस्टिनेशन पे। ये सब देख के आपको समझ ही आ गया होगा कि हम कहाँ हैं अभी। जो लोकल है, लोकलाइट को आराम से समझ में आ गया कि हम कहाँ हैं अभी। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये है प्राचीन मंदिर। पहले सबसे पहले जो मंदिर था ना, वो ये वाला है। बहुत छोटा था ये मंदिर। इसके बाद वो वाला मंदिर बनाया था जो कि ये वाला है। ये है नया मंदिर जो बाद में बना था, ये वो मंदिर है। तो हम पहुंच गए मंदिर में दर्शन करने, और दर्शन करने के लिए गए तो पता लगा भाई यहाँ तो हो रहे हैं जागरण का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब कोई कथा चल रही, तो उससे पहले ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं, कुछ भजन वजन करके। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, आप भी इंजॉय करो। तो दोस्तों फाइनली आपको ये सब देख के पता लगी गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे चलते हैं और आगे के आपको सीन दिखाते हैं। भाई क्या प्यारे सीन है यहाँ पे, देखो ये देखो। हम लोग जा रहे हैं मंदिर से पीछे की साइड, बैक साइड से रास्ता जाता है ऊपर की ओर, गुफा की ओर। गुफा का भी अभी आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा हिस्ट्री, बहुत अच्छी हिस्ट्री है।
फ़िलहाल अपन चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये जो मंदिर है ना, ये दादू दयाल जी का जो मंदिर है, ये मंदिर की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। और लगभग जो दादू दयाल जी महाराज है उनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। ठीक है, 1544 में उनका जन्म हुआ, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। और उसके बाद 1604 के लगभग वो अंतर्धान हो गए यहीं पे। ये जो स्थान है बेसिकली ये जयपुर के पास बहराणा की पहाड़ियों में स्थान है। ठीक है, और ये अपने ये बिच्चून से पास ही पड़ता है, जयपुर जोन लगता है इसका। तो फिलहाल अपन जा रहे हैं नीचे की ओर, नीचे की साइड में जा रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ एक बना हुआ है मंदिर सा, यहाँ की भी अलग हिस्ट्री है, सब जगह की अलग अलग हिस्ट्री है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे और बताते हैं आपको आगे की सारी चीज़ें। पूरा कंप्लीट जंगल है, ये जंगल के अंदर ही बना हुआ है और पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव है बहराना, उसके अंदर ही मंदिर है। और यहाँ पे भाई एक और चीज़ है चलन में कि जो महाराज होते हैं जिनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, यानी कि वो जब अपने स्वर्गवास की ओर स्वर्गवास हो जाता है उनका, तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में और मुस्लिम धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं। मुस्लिम धर्म में तो क्या करते हैं वो दफना देते हैं, हिंदू धर्म में क्या करते हैं जलाते हैं। पर इसमें ये अलग ही है, एक संप्रदाय अलग ही है जिसमें ये देवी देवताओं को बहुत मतलब ना के बराबर मानते हैं लोग बाग, अलग ही है। दादूपंथी बोलते हैं इनको। और ये ज़्यादातर राजस्थान में ही है, बाहर के कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में या और कहीं आपको मिलेंगे नहीं। लोग जानते भी नहीं है दादू धर्म क्या है, पर यहाँ पे ज़्यादा जानते हैं लोग। तो क्या है कि यहाँ पे जैसे कोई महाराज है, मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, लगभग 500,000 की संख्या में महाराज रहते हैं यहाँ पे। जैसे ही उनके 100 वर्ष पूरे होते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर है, तो ये पहाड़ी से ले जाके उस डेड बॉडी को नीचे गिरा देते हैं, जिससे क्या वो जंगली जानवर खा जाते हैं उनको, और उनका पेट भी बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा ही यहाँ पे चलाना है एक स्पेशल का। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी स्लिपरी है सीढ़ियों पे, इस वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, नीचे देख के चलना पड़ रहा है वरना भाई पता चलेंगे लंबे हो गए। तो ये देखो आप भी नज़ारे भाई यहाँ के जंगल के नज़ारे। ये बैक साइड से सीढ़ी आ रही है जो नीचे की साइड है, मंदिर से बैक साइड में है। और नीचे की साइड एक मंदिर है। तो सबसे पहले आप इस मंदिर को देख लो, अंदर चलते हैं। ठीक है, और ये सामने जो है ये है समाधि बनाई हुई है। ठीक है, ये मंदिर है यहाँ पे, यहाँ की बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री अपन आपको चलते चलते बताएंगे। फ़िलहाल आपको ये मंदिर दिखा देते हैं चारों तरफ से। काफ़ी अच्छा मंदिर है और पुराना मंदिर है। तो फ़िलहाल चलते हैं बाहर और इसकी जो हिस्ट्री है वो आपको मैं बताता हूँ। राजस्थान में जयपुर में एक जगह है जिसका नाम है नरैना। नरैना में दादू दयाल जी का स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी पालकी उठा के यहाँ लाई गई थी। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जो दादू दयाल जी हैं उनके 152 शिष्य थे। ठीक है, और उनमें से एक शिष्य ने लिखी थी दादूवाणी, जैसे अपने श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ हो गया, रामायण ऐसे ग्रंथ है ना, वैसे एक दादूवाणी भी है, तो वो लिखी थी रज्जब जी ने। ठीक है, उनके जो शिष्य थे। बाकी की कहानी भी आपको धीरे धीरे आगे चलते शेयर करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि दादू जी ने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। और जैसा कि आपको पता है कि 1544 के आसपास इनका जन्म हुआ, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और हुआ क्या था कि दादू दयाल जी क्या है, मुस्लिम और हिंदू दोनों की भाईचारे पर ज़्यादा दबाव देते थे, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो इस कारण क्या हुआ था कि उनके जब 100 वर्ष पूरे हुए थे ना, तो उस टाइम पे क्या है कि वो जो नीचे वाला मंदिर अभी जस्ट अपन गए थे वहाँ पे इनको लाया गया, पालकी लाई गई। पर वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों में लड़ाई हो गई कि भाई हिंदू बोलता है हम जलाएंगे और मुस्लिम बोलता है हम दफनाएंगे, तो दोनों में लड़ाई होने लगी। तो इस बीच कुछ ज़्यादा उसका निर्णय निकला नहीं, तो फिर क्या हुआ कि वो पालकी अपने आप उठ के यहाँ ऊपर आ गई थी, जहाँ अभी हम हैं इस मंदिर में, ये दिख रहा होगा आपको मंदिर, यहाँ आ गई थी। और यहाँ पे आने के बाद एक गुफा में अपने आप पालकी अंतर्ध्यान हो गई। अब उनके पीछे पीछे क्या 5-7 शिष्य भी चले गए थे उनके साथ में,
5-7 जो लोग थे ना उनके साथ में, वो भी चले गए। हिंदू थे मुस्लिम दोनों थे, वो अंदर चले गए और अंदर ही मतलब अंदर वो वापस आ ही नहीं पाए। वो पत्थर वगैरह उनके गुफा के आड़े आ गए और उसके बाद में वो लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। तब से यहाँ पे वो पत्थर अभी भी है, पेक है गुफा, अंदर जगह नहीं है। और वो जो जोत वगैरह जलती है वो परमानेंट यहाँ जलती रहती है। जो दादूपंथी है वो लोग यहाँ पे जोत सुबह शाम आके देखते रहते हैं और घी वगैरह उसमें डालते रहते हैं, जलती रहती है परमानेंट। तो आगे का हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये व्यू देखो आप, ये यहाँ का व्यू है। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये वो गुफा है जिसकी मान्यता है कि इसके अंदर दादू दयाल जी महाराज की पालकी और उनके साथ साथ 52 शिष्य, थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, वो भी इसके अंदर चले गए और अंतर्ध्यान हो गए। शिष्य बाहर नहीं निकल पाए और वो गुफा ये है। आगे इसके पत्थर आ गए, तब से ये गुफा ऐसी ही है। ये देखो दोस्तों बनाया पहले तो, अब आजकल पता नहीं क्या है क्या नहीं। मुझे यूँ लग रहा है कि पहले जो डेड बॉडी को जंगल में गिराया जाता था, पर आजकल कुछ ऐसा लग रहा नहीं है मुझे। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे एक जगह बनाई गई है। इसमें क्या है कि अस्थि विसर्जन की जगह है। ये देखो लाल लाल थैलियों में आपको अस्थियाँ दिख रही होगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ये है कि बॉडी को जलाया जा रहा है, फिर उसकी जो अस्थियाँ हैं ना, उन अस्थियों को यहाँ डाला जा रहा है। ये बोर्ड पे भी ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ये देखो दादू दयाल अस्थि विसर्जन घाट। तो अस्थि विसर्जन तो जले हुए आदमी की अस्थियाँ ही होती है, तो मेरे हिसाब से फिर उनको जलाया ही जाता है, ऐसा कुछ है। और ये जगह अभी नई नई बनाई गई है और शायद वो डेड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया अभी। बाकी पता नहीं है कुछ, कोई कमेंट करके बताओ भाई क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों फाइनली अपन आ गए ऊपर, लास्ट टॉप का है ये सीन है। और यहाँ पे ये जो पत्थर की मैं बात कर रहा था, ये पत्थर की जो कहानी वो ये है कि ये पत्थर क्या ऊपर से आ रहा था। जैसे केदारनाथ में नहीं है क्या वो भीमशिला, वैसा ही करके कुछ इसका सीन है। ये पत्थर ऊपर से आ रहा था और यहाँ पे कोई महाराज थे, वो तपस्या वगैरह कर रहे थे। तो पत्थर को आते देख उन्होंने एक छोटा मोटा कुछ पत्थर फेंका था, इससे ये पत्थर यहीं अटक गया। तो मतलब ये इस तरीके से अटक गया और फिर यहाँ पे गया ये पगले वगैरह बना दिए इन्होंने। तो अब लोग क्या करते हैं, इसके नीचे से निकलने की भी कोशिश करते हैं कि इसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये जो है ना, ये मतलब इनके शिष्यों के वो है पैर हैं बने हुए, तो इनके पैर लगते हैं अपने भी और फिर वो अच्छा नहीं होता। तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। ये तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये देखने की जगह है। कुल मिला के आप यहाँ पे अपनी श्रद्धा अनुसार चीज़ों को मान सकते हैं और बाकी नहीं मानने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। और ये है फाइनल अपने यहाँ से नीचे का व्यू। तो यहाँ से चलते हैं, अपना व्लॉग हो गया कंप्लीट। और आप लोग बताना कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और कोई मतलब कुछ चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन में, हो सकता है कि हमें भी अभी अधूरी जानकारी हो, तो उसको करेक्ट करके आप भी बताना है कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।